और क्या हाल चाल। तो द ग्रेट रूलर एपिसोड 54 की शुरुआत होती है और हमें मूचेन को बताया जाता है जो कि एक साथ 10 एरो को एक्टिवेट कर चुका था, जिस वजह से यहाँ पर हेयाओ था ना, उसका दिमाग खराब हो जाता है कि भाई ये एक साथ 10 एरो को कैसे बना सकता है। लेकिन वहाँ के लोग समझ जाते हैं, जो कि पावरफुल थे, वो लोग समझ जाते हैं कि शायद मूचेन ने इन एरो को पहले से ही बना कर रखा था, सिर्फ यहाँ पर अभी हाल एक्टिवेट किया है। अब भाई साहब चारों तरफ बातें चीतें चलने लगती हैं कि भाई चल क्या रहा है। यांग होंग चलता है तो वो सोचने लगता है कि कुछ दिनों पहले मूचेन मेरे लिए कीड़े के समान था, लेकिन आज ये मुझसे भी ज्यादा स्ट्रांग हो चुका है। इतने में हेयाओ चलता है तो वो मूचेन से कहने लगता है कि लड़के, मतलब कि बच्चे, तुम मुझे इन 3 एरो से रोक नहीं सकते। मूचेन भी समझ जाता है कि हेयाओ एकदम सही कह रहा है, रैंक 3 के एरो से वो एक सोल ट्रांसफॉर्मेशन वाले बंदे को नहीं रोक सकता। मूचेन चलता है तो तुरंत 2 एरे बोले जाए तो 2 टोकन टाइप के निकालता है, और ये दोनों टोकन थे ना, ये हमारे मूचेन ने एक ऑप्शन हाउस में खरीदे थे, और इसके पैसे थे ना वो लिंगेज ने दिए थे। मूचेन चलता है तो इसे निकाल लेता है, और यहाँ पर हेयाओ को इन्हें एक्टिवेट करने की धमकी देने लगता है कि अगर तुम आगे बढ़े तो मैं इन्हें एक्टिवेट कर दूंगा, और तो फिर तुम्हें भी मेरे इन एरो से निपटने में परेशानी हो जाएगी। हेयाओ भी समझ जाता है कि इन टोकनों से एक रैंक 4 का एरे बनाया जा सकता है। मूचेन चलता है तो हेयाओ से कहने लगता है कि मैं यहाँ पर तुमसे फाइट करने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हारे चिले चपाटों से फाइट करने के लिए आया हूँ, जो मेरे लुओ एसोसिएशन में हमला करने के लिए गए थे। अब भाई साहब यह कहकर हमारा मूचेन चलता है तो सभी को धमकी देने लगता है कि मेरे लुओ एसोसिएशन से माफी मांग लो, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। अब जैसे ही हमारा मूचेन ये कहता है ना, तो जो हेयाओ था ना, वो मना कर देता है कि नहीं, हम माफी किसी भी कीमत पर तुमसे नहीं मांगेंगे। मूचेन चलता है तो हेयाओ की बात सुनकर कह देता है कि ठीक है, अब जो भी यहाँ पर नुकसान होगा ना, वो तुम्हारे हिसाब से और तुम्हारे बल पर ही होगा। अब भाई साहब यह कहकर हमारा मूचेन चलता है तो उसने जो 10 एरे एक साथ बनाए थे ना, 10 के 10 एरों से हेयाओ के यहाँ पर जो भी चिले चपाटे थे ना, उन पर हमला कर देता है। अब जब हेयाओ के चिले चपाटे मूचेन को अपने ऊपर हमला करते हुए देखते हैं ना, तो इनमें से एक बंदा था जो कि हेवनली ट्रांसफॉर्मेशन के लो लेवल पर था। एक नहीं 2-3 बंदे थे। ये बंदे चलते हैं तो मूचेन के 10 ही एरो पर एक साथ मिलकर हमला कर देते हैं। लेकिन भाई साहब जब मूचेन के 10 एरो इनसे टकराते हैं ना, तो इनकी हालत बहुत ही ज्यादा गंभीर हो जाती है और एकदम से पीछे फेंकते हुए चले जाते हैं। और तो और यहाँ पर जो डेमन गेट की बिल्डिंग वगैरह थी ना, वो भी एकदम टूट कर बिखर जाती हैं। अब भाई साहब जब हेयाओ ये देखता है कि उसके डेमन ग्रुप का इतना ज्यादा नुकसान हो गया है, तो वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और हमारे मूचेन की ओर आगे बढ़ने लगता है। इतने में ल्यूली चलती है तो वो आगे बढ़ने लगती है। इतने में और भी बंदे थे जिसे अभी हाल हमारे मूचेन ने 10 एरो से जख्मी किया था, वो सारे के सारे बंदे ल्यूली को रोकने के लिए आगे आने लगते हैं। लेकिन ल्यूली चलती है तो एक शॉट में ही इन्हें पीछे फेंक देती है। इतने में हमें हेयाओ को बताया जाता है, जिसके सामने अब हमारा मूचेन आ चुका है। अब भाई साहब जैसे हमारा मूचेन हेयाओ के सामने आता है ना, तो हेयाओ गुस्सा हो जाता है और हमारे मूचेन पर हमला ही करने वाला होता है। तभी हमारा मूचेन चलता है तो जो उसके हाथ में जो टोकन थे ना, जो लिंगेज ने उसे दिलाए थे, उसे एक्टिवेट करने ही वाला होता है। तभी यहाँ पर सुजुआन आ जाती है और हेयाओ को रोकने लगते हैं कि रुको, तुम सीनियर हो, तुम्हारा लड़ना मूचेन से बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। इसके अलावा मूचेन ने मेरी और मेरी सिस्टर, बोला जाए तो मेरी छोटी बहन की जान भी बचाई है एक बार, इसलिए मैं यहाँ पर तो तुम्हें उसका कुछ बिगाड़ने नहीं दूंगी। अब भाई साहब जैसी सुजुआन बीच में आती है ना, तो हेयाओ चलता है तो कुछ समय के लिए रुक जाता है और हमारे मूचेन को धमकी वगैरह देकर वापस लौट जाता है। हमारा मूचेन चलता है तो वो भी अपने ग्रुप को लेकर यहाँ से निकल जाता है। अब हमारा मूचेन आगे निकला ही होता है, तभी मूचेन के कानों में मतलब कि आसपास की बातें सुनने को मिलने लगती हैं, जो कि हमारे मूचेन को उसके दोस्त वगैरह कह रहे थे कि हेयाओ 1 महीने बाद जो हंटिंग कॉम्पिटिशन होने वाला है ना, उसमें कोई बड़ा प्लान बना रहा है, इसलिए शायद उसने अभी हाल सुजुआन से फाइट नहीं की। हमारा मूचेन भी समझ जाता है, मूचेन समझ जाता है कि उसे हेयाओ से निपटने के लिए लगातार 1 महीने तक ट्रेनिंग ही करनी पड़ेगी। मूचेन चलता है तो लाइटनिंग टेरिटरी में ट्रेनिंग करने के लिए जाने वाला होता है। तभी लूली चलती है तो वो भी कहने लगती है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। अब भाई साहब लूली की ऐसी बातें सुनकर मूचेन यहाँ पर थोड़ी बहुत छिचोरी हरकतें करता है, मतलब की बातें करता है। इतने में यहाँ पर सुजुआन और आ जाती है। अब जैसी सुजुआन आती है ना, तो हमारा जो मूचेन था ना, सुजुआन को धन्यवाद कहने लगता है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया कि तुमने मेरी वहाँ पर मदद की। सुजुआन भी कहने लगती है कि उस समय तो तुमने मेरा शुक्रिया कहा ही नहीं, तुम तो वहाँ से भाग आए थे। मूचेन चलता है तो माफी वगैरह मांगने लगता है कि मुझे माफ कर देना। अब यहाँ पर सुजुआन चलती है तो वो भी हेयाओ के बारे में हमारे मूचेन को कहने लगती है कि मुझे पता है कि हेयाओ मुझसे भी ज्यादा स्ट्रांग है, लेकिन मेरे ख्याल से वो कुछ बड़ा करने की सोच रहा है। मतलब कि वो सोच रहा है कि वो तीसरे स्थान की जगह डायरेक्ट दूसरे स्थान पर ली जुआंग टोंग को हराते और
वहाँ पर आ जाए। लेकिन तुम्हें पता है मूचेन की ली जुआंगटोंग को हराना इतना आसान नहीं है। हमारा मूचेन भी समझ जाता है। हालांकि यहाँ पर सुजुआन समझ जाती है और हमारा मूचेन भी समझ जाता है कि हेयाओ पावरफुल है और वो सुजुआन को हरा सकता है, लेकिन वो मन से ही लाल के लिए तीसरा रैंक नहीं ले रहा है। सुजुआन चलती है तो हमारी मूचेन को बताने लगती है कि मूचेन जो हेयाओ है ना वो फिलहाल के लिए हंटिंग कॉम्पिटिशन में तीसरे नंबर पर आने की सोच रहा है। हालांकि पहला और दूसरा नंबर तो कंफर्म है कि पहले नंबर पर तो शेंग कांग शेंग लड़ेंगे, दूसरे नंबर पर ली जुआंगटोंग लड़ेगा। वो तीसरे नंबर को लेने की सोच रहा है। और तो और अगर जिस किसी को भी तीसरा नंबर मिलेगा ना उसे अकेडमी की ओर से एक लिक्विड दिया जाएगा जिसकी सहायता से अपन ट्रेनिंग में अपनी स्पीड बढ़ा सकते हैं। मूचेन भी समझ जाता है कि अगर उसे जो लिक्विड मिल गया ना तो इस फ्यूचर लैंड पर उसे जो नहीं मिल पाया था ना वो मिल जाएगा। इसलिए मूचेन समझ जाता है कि उसे किसी भी कीमत पर तीसरा स्थान प्राप्त करना ही होगा। अब इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और दोबारा से हमें हेयाओ को बताया जाता है, जिसके पास जो चेन हू और यांग होंग था ना वो हेयाओ से कह रहे थे कि तुमने सुजुआन से फाइट क्यों नहीं की। हेयाओ चलता है तो इन दोनों से मना कर देता है कि नहीं, फिलहाल के लिए मेरा टारगेट कोई और है। ये दोनों भी समझ जाते हैं कि शायद हेयाओ ली जुआंगटोंग को हराने की सोच रहा है। अब इसी के साथ दोबारा से सीन शिफ्ट होता है और हमें रात का सीन बताया जाता है जहाँ पर मूचेन मस्त तरीके से अपनी ट्रेनिंग कर रहा होता है। लेकिन ट्रेनिंग करते करते वो एक सफेद कलर की मोती को निकालता है और उसके बारे में सोचने लगता है कि इसके अंदर क्या है। इतने में ही जुई जुई की आवाज आती है कि तुम सही कह रहे हो, इसके अंदर कोई ना कोई खास चीज उपलब्ध है, लेकिन इसकी सील हम इतनी आसानी से नहीं तोड़ सकते। ऐसा करते हैं कि अपन कल लाइटनिंग टेरिटरी चलेंगे। मूचेन भी हमें सिर लाता है और ल्यूली से कहने लगता है और जुई से कहने लगता है कि ऐसा करते हैं कि हम लाइटनिंग टेरिटरी में चलेंगे, वहां पर तुम वो छोटी छोटी बोलों को रिफाइन करना जिन्हें बेचकर हम स्प्रेड कॉइन खरीदेंगे, क्योंकि मेरे पास 45 लाख स्प्रेड कॉइन हो चुके हैं और 75 लाख में हमें नॉर्थन ड्रैगन का ब्लड मिल जाए। हमारा मूचेन भी समझ जाता है। अब इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है पर हमें लाइटनिंग टेरिटरी के सुबह का सीन बताया जाता है यहाँ पर मूचेन आ चुका है। अब जैसे ही मूचेन यहाँ पर आता है ना तो हमें लाइटनिंग टेरिटरी के बारे में बताया जाता है कि ये 8 फ्लोर में उपलब्ध है। मतलब कि मूचेन एक बोर्ड को दिख रहा होता है जिसमें सब कुछ लिखा होता है। मतलब कि इसमें टोटल 9 फ्लोर है और जो 9वें फ्लोर पर है ना उस पर सिर्फ अभी तक एक ही बंदा जा पाया है और उसका नाम है शेंग कांग शेंग। और जो 8वां फ्लोर है ना उस पर ली जुआंगटोंग गया है अभी तक। और जो 7वां फ्लोर है ना उस पर सुजुआन हेयाओ और 3-4 बंदों के और नाम लिखे थे उस पर वो सारे बंदे गए हैं। हमारा मूचेन चलता है तो इन नाम वगैरह को पढ़कर इस लाइटनिंग टेरिटरी के अंदर चला जाता है। और हाँ, अगर इस वीडियो पर टारगेट पूरी नहीं हुई ना तो अगला वीडियो नहीं आएगा, ठीक है। 50 कमेंट और 200 लाइक चाहिए ही चाहिए। हमारा मूचेन चलता है तो नाम वगैरह पढ़कर लाइटनिंग टेरिटरी के अंदर चला जाता है और सीधा 4थे फ्लोर पर पहुंच जाता है। लेकिन हमारा मूचेन देखता है कि 4थे फ्लोर की बिजलियां बहुत ही कमजोर हैं, इसलिए मूचेन चलता है तो 5वें फ्लोर पर जाता है। लेकिन 5वें फ्लोर पर भी इसका काम नहीं चलता, इसलिए मूचेन चलता है तो 6वें फ्लोर की सील वगैरह तोड़कर 6वें फ्लोर में भी पहुंच जाता है। अब भाई साहब लोग हैरान हो जाते हैं कि मूचेन 6वें फ्लोर पर कैसे आ गया। लेकिन मूचेन चलता है तो 6वें फ्लोर पर भी नहीं रुकता, क्योंकि इस सफेद कलर की मोती को सील को तोड़ने के लिए 6वें फ्लोर भी काफी नहीं था। इसलिए मूचेन चलता है तो 7वें फ्लोर की ओर आगे बढ़ने लगता है। इतने में इसके सामने एक सील आती है। मूचेन चलता है तो एक फॉर्मेशन बनाने लगता है और इस फॉर्मेशन से इस सामने वाली सील पर हमला कर देता है और 7वें फ्लोर पर पहुंच जाता है। अब भाई साहब आसपास के लोग हैरान हो जाते हैं कि 7वें फ्लोर पर भला मूचेन कैसे पहुंच गया, क्योंकि जो 7वां फ्लोर है ना उस पर हेवनली ट्रांसफॉर्मेशन के लो लेवल वाले बंदे भी इतनी आसानी से नहीं जा सकते जितनी आसानी से हमारा मूचेन पहुंच गया। अब भाई साहब जैसे हमारा मूचेन 7वें फ्लोर पर पहुंचता है ना तो वो देखता है कि अभी भी इतनी लाइटनिंग नहीं है आसपास की इस मोती की सील को तोड़ सके। हालांकि मूचेन को अपने शरीर पर बहुत ही ज्यादा लाइटनिंग शक्तियां महसूस हो रही होती हैं जो उसे दर्द भी महसूस करवा रही होती हैं। लेकिन मूचेन समझ जाता है कि यहाँ पर इतनी लाइटनिंग नहीं है कि ये इस मोती की सील को तोड़ सके, इसलिए मूचेन चलता है तो 8वें फ्लोर की ओर आगे बढ़ता है। और अब मैं बता दूं कि अब यहाँ पर हमारे मूचेन की मुलाकात नॉर्थन ड्रैगन से होने वाली है, जो कि एक हमारे मूचेन का टेस्ट लेंगे। खैर कोई नहीं, उस वीडियो को सुनने के लिए जल्दी से इस वीडियो पर 200 लाइक और सिर्फ 50 कमेंट करवा दो, ठीक है। अगली वीडियो आ जाएगी, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर,